हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11th का रिलेशन संबंध एक्सरसाइज क्या ना 2.2 का हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। 2.1 का भी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे क्या ना, इसका ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो डायरेक्ट हम लोग समझो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए रिलेशन दिया हुआ एक्स बाय में ऐसा रिलेशन बनाओ कि एक्स बाय बिलोंग कर रहा है किसको, डब्ल्यू मतलब होल नंबर होता है, होल पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या पूर्ण संख्या। बाई बराबर देते हैं, हाँ लिख लीजिए रिलेशन क्या दिया हुआ एक्स और बाई में ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि एक्स बाई बिलोंग करे होल नंबर को और बाई बराबर दिया हुआ 2x माइनस 4a। और यदि a माइनस 2 बिलोंग करा रिलेशन को, a माइनस 2 बिलोंग करा किसको, रिलेशन को, और ये रिलेशन है तब a और b। a करा ज्ञात करने के लिए कब a माइनस 2 बिलोंग कर रहा r को एंड 4b स्क्वायर बिलोंग कर रहा रिलेशन बिलोंग्स टू r, तब r1 बराबर क्या होगा रिलेशन ए बी में। ए करा ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करना आसान है, क्या करो कि ये जो दिया हुआ इक्वेशन y बराबर 2x माइनस 4, ए वाला इसमें रख दीजिए। तो ये ना y के जगह पे -2 और x के जगह पर a माइनस 4 हल कर दो, तो ये इधर जाएगा तो -2 प्लस में 4 बराबर 2a, तो 2a, तो यहाँ 2 बराबर 2a, 2 कट गया तो क्या आ गया 1, तो a बराबर 1 आ गया। क्या आ गया, a बराबर 1। यहाँ पे अब इसको हल कर लीजिए, तो इसको हल करने के लिए फिर इसमें पुट कर दो, तो x के जगह पे क्या 4, y के जगह पे b स्क्वायर, तो b स्क्वायर अब बराबर में 2 और x के जगह पे 4 अब माइनस में 4, तो b स्क्वायर 4 दूना 8 माइनस 4, तो b स्क्वायर क्या आ गया 4। तो अब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस वैल्यू देगा 2 वैल्यू। तो ए ना R1 हम लोग को ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया, a का मान 1, तो a का मान 1, तो r का मान 2 माइनस में भी हो सकता है या प्लस में भी हो सकता है, राइट। यही हो गया आंसर ना, यही करा था हम लोग को रिलेशन ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किए थे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4, तो इसको जल्दी से कॉपी करते फिर समझते 4। तो क्वेश्चन नंबर देखो 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि दिए गए संबंध ए रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन दिया हुआ, r बराबर 0 2 फिर -1 5 2 -4 डॉट डॉट, ऐसे संबंध दिया हुआ के क्रमित युग्मों को घटकों के बीच रैखिक संबंध ज्ञात किया। क्या रहा है इसमें, रैखिक संबंध ज्ञात करो। तो रैखिक संबंध ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, क्या ना लेट इसमें कर देंगे एक्स बाई बिलोंग करेगा किसको, रिलेशन को। ये मान लो एक्स और बाई बिलोंग करा है किसको, ए रिलेशन रियल नंबर को। अब क्या करो यहाँ पे ना और एक्स और बाई के बीच, एक्स और बाई के बीच क्या ना रैखिक बीच क्या करा, रैखिक संबंध के बीच रैखिक संबंध। तो रैखिक संबंध क्या होगा, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस में सी इक्वल टू 0, ए मान लेंगे हम लोग। यहाँ पे बोल दिया रैखिक संबंध ज्ञात करो, तो हम लोग तो पहले मान ले एक्स बाई में रिलेशन है और एक्स और बाई के बीच रैखिक संबंध क्या होगा, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस इक्वल टू 0, ए मान लिए। अब यहाँ पे दिया हुआ, अब लिख दीजिए ना जब संबंध क्या ना बिलोंग करे 0 और 2 बिलोंग करा किसको, रिलेशन को। अब यहाँ पे रख दीजिए a और x के जगह पे 0 और y के जगह पे 2 और प्लस में c बराबर 0, तो यहाँ थी तो 0 हो जाएगा। 2b बराबर क्या हो जाएगा -c, तो a -c ए लिख दे, या c बराबर लिख सकते इसको माइनस में 2b, a आ गया। अब क्या कीजिए फिर a बिंदु, अब a वाला ले लीजिए रिलेशन क्या, अब -1 5 बिलोंग करेगा किसको, रिलेशन को। रिलेशन कर रहा है ए रिलेशन को, ए लाइन में करेगा। अब रख दो x के जगह पे क्या -1 अब प्लस बी, बाई के जगह पे 5 अब प्लस में c बराबर में 0। अब इसको हल कर लो तो -a
और प्लस में 5b और c का मान रख दीजिए माइनस में 2b बराबर 0। अब इसको हल कर लीजिए, तो हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3b बराबर माइनस से उधर चला जाएगा प्लस में a आ गया। अब क्या कर दें, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ चल देते, राइट है। अब चल दो समीकरण फर्स्ट से, लिख दीजिए समीकरण किससे, फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट ए का मान रख दो, ए का मान क्या रख देंगे 3b और x ए हो गया प्लस b को रहने दीजिए बाई का मान, या b को रहने देंगे b बाई रहने दीजिए वैसे। अब प्लस c का मान रख दो, c का मान निकाल चुके माइनस में 2b अब बराबर में 0। अब देखो सब में b कॉमन ले लो, 3x प्लस बाई और माइनस 2 बराबर 0। b को ना 0 तरफ भेज दो तो 0 हो जाएगा। 3x प्लस बाई माइनस 2 बराबर 0, तो 3x प्लस बाई बराबर 2। यही हो गया क्या, लीनियर इक्वेशन, लीनियर रैखिक संबंध। तो और बीच रैखिक संबंध 3x प्लस बाई बराबर 2 होगा, तो यह संबंध का रैखिक संबंध ये आ जाएगा 3x प्लस बाई बराबर 2, राइट है। तो समझ गए। फिर से एक बार रिपीट करते, इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग को, ये एक ही क्वेश्चन दिया एक टाइप का, कि अगर संबंध दे दे और कह दे अब रैखिक संबंध ज्ञात करो, तो संबंध दे इस तरीके से, तो रैखिक संबंध ज्ञात करने के लिए मानना पड़ेगा x बाई बिलोंग करेगा रियल। ये मान लिए कि x बाई कोई दो वेरिएबल है जो बिलोंग करा इस रियल नंबर को। फिर x और y के बीच रैखिक संबंध, ये तो आपको लेना पड़ेगा रैखिक संबंध, मान लिए। अब ए रिलेशन है इसमें पुट कर दिए, फिर ए रिलेशन भी इसमें पुट कर दिए। पुट करने के बाद वैल्यू फाइंड कर लिया, और वैल्यू फाइंड करने के बाद वापस चल दिए समीकरण फर्स्ट में रख दिए, और यही फाइंड हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या करते, फाइंड करते। इसको जल्दी से नोट करो, फिर देखते क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर देखो 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5 करा सेट ए सेट बी, कितना सेट दिया हुआ, 2 सेट दिया हुआ, ध्यान देंगे। सेट ए में क्या कहा जा रहा है कि एक सच दैट एक्स बिलोंग करा है किसको, ए बिलोंग करा है नेचुरल नंबर को। और नेचुरल नंबर कैसा है ना कि यहाँ पे करा नेचुरल नंबर जानते हैं, गिनती की संख्या क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब देखो करा 2 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसका, ए का मान, और 6 से कम होना चाहिए। तो सेट ए तो 2 से बड़ा या बराबर, तो 2 3 4 5, लेकिन 6 से कम ए लिख दिए। अब सेट बी लिख दो, सेट बी करा, सेट बी क्या है, बी सच दैट बी बिलोंग करा नेचुरल प्राकृत संख्या, जो 3 से बड़ा होना चाहिए, बी का मान 3 से बड़ा, बी का मान 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और 7 से कहा जा रहा है छोटा, ए लिख दिए। तब एक रिलेशन बनाओ, कैसा रिलेशन, एक ए बी में रिलेशन बनाओ। ए बिलोंग करा सेट ए को, बी बिलोंग करेगा सेट बी को। ए तथा बी सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं अगर ए और बी का एचसीएफ कितना आ जाए, एक आ जाए। ए एंड बी का एचसीएफ कितना आता हो, एक आता हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, सअभाज्य संख्या, राइट है। सअभाज्य संख्या क्या बोलेंगे, और को प्राइम नंबर की एक ए और बी का बीच, ए और बी का एचसीएफ क्या आ जाए, एक आ जाए, उसे हम लोग बोलते हैं सअभाज्य संख्या। तो ऐसा रिलेशन बनाना है ए और बी में जो कैसा हो, सअभाज्य संख्या। तो देखो 2 और 4 तो कट जाएगा, 2 5 बनेगा, 2 और 5 देखो ना, इसका एचसीएफ 1 आएगा। फिर 2 और 6 का एचसीएफ नहीं हो सकता है ना, 1 तो नहीं। अब देखो 3 और 4 3 और 4 का रिलेशन बन सकता है। 3 5 का भी एचसीएफ क्या आएगा, 1। फिर 3 6 नहीं, कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, 4 5, फिर 4 6 का एचसीएफ नहीं, 2 आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा। देखो ना 4 6, 4 से एक बार में लगाएंगे तो 2 कट जाएगा, 2 एचसीएफ आ जाएगा। तो 4 नहीं, 5 4 5 5 नहीं, 5 6 ए 2 को, यही हो गया रिलेशन। अब ये जितना रिलेशन बना सब रिलेशन का एचसीएफ कितना है, 1 है। ये जितना रिलेशन है सब क्या है, ए और बी में अभाज्य संख्या है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। यही हो गया आंसर। बस यही लिखने के लिए कहा कि ए और बी में ऐसा 2 रिलेशन लिखो ए और बी में कि दोनों संख्या क्या हो, अभाज्य हो। तो देखो 2 5 क्या है, अभाज्य है।
3 4 भी क्या है, अभाज्य है। और क्या ना 3 5 भी अभाज्य है, 5 4 5 भी अभाज्य है। क्यों? क्योंकि ये सब का HCF क्या होगा, 1 होगा, इसलिए ये सब अभाज्य है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको जल्दी से नोट करो, फिर देखते हैं 6। कॉपी हो गया, जल्दी कॉपी कर लो। तो क्वेश्चन नंबर देखो 6 का ना पहला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित संबंधों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। क्या करा, प्रांत तथा परिसर ज्ञात करने के लिए। तो इसका प्रांत, सबसे पहले ना इसका प्रांत क्या होता है ना, प्रांत देखो। तो ये जो सेट दिया ना, ये जो रिलेशन बनाया, तो इसका रिलेशन का फर्स्ट कंपोनेंट क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। तो इसके ना 1 1, यहाँ भी 1 ही है, 1 ही है, 1 ही है, यही आपका क्या हो गया, प्रांत। जो शुरू में आता है वो क्या कहलाता है, प्रांत। अब करा परिसर क्या, बताओ परिसर। तो यह रिलेशन का परिसर क्या हो जाएगा, जो लास्ट में हो, क्या ना 2 और 4 6 8, लो ये परिसर कहलाता है। नहीं मतलब समझो क्या ना कि x और y बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो परिसर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रांत, डोमेन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा, x डोमेन होता है, और परिसर रेंज, परिसर जिसको बोलते हैं रेंज क्या होता है ना, बाई क्या होता है, रेंज होता है, और x डोमेन होता है, राइट है। तो ए ना x, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड। तो कॉपी कह लो, कॉपी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 6 का सेकेंड, ए दिया हुआ है, ए रिलेशन बनाना x में क्या ना 10 से कम अभाज्य संख्या, 10 से कम एक अभाज्य संख्या। तो 10 से कम अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, 10 से अभाज्य संख्या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 7, बस इतना ही सब अभाज्य संख्या होगा। अब यहाँ पे रिलेशन बना लो, रिलेशन क्या क्या बनेगा, और 2 रखेंगे, और यहाँ 2 का क्यूब ये होगा, फिर 3 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर 7 और 7 का क्यूब, ये रिलेशन बनेगा। अब इसको ज़रा हल कर लो, तो हल करेंगे 2 तो ये 8 आ जाएगा, और यहाँ 3 और ए आ जाएगा 27, और यहाँ 5 तो ए आ जाएगा, और 5 का 125 आ जाएगा, और यहाँ 7 ए आ जाएगा 243, कितना आ जाएगा, और नहीं 3 और 4 3 ए 343 आ जाएगा, नहीं और 343 ए आ गया। अब ए हम लोग 10 से कम एक अभाज्य संख्या लिख लिए, उससे ए रिलेशन दिया हुआ था उस पर बैठा लिए, तो ए रिलेशन फाइंड। अब ए रिलेशन फाइंड हुआ, तब करा प्रांत तथा परिसर ज्ञात करो। तो हम लोग लिख लेंगे प्रांत, अभी समझे प्रांत क्या हो जाएगा, 2 3 5 और 7, ये हो गया प्रांत। अब परिसर अभी हम लोग समझे, जो लास्ट में होता है 8 फिर 27 और 125 और 343, यही हो गया परिसर। लो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 6 का सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं 6 का थर्ड, जल्दी कॉपी करो, 6 का थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 6 का थर्ड में एक्स बाय में रिलेशन बनाना। एक्स कह रहा है नेचुरल नंबर है और एक्स का मान 5 से कम होना चाहिए। तो 5 से कम क्या क्या हो सकता है, एक्स का मान 5 से कम 1 2 3 4 ये हो सकता है। ये सब क्या प्राकृतिक संख्या, इससे छोटा 0 प्राकृतिक संख्या नहीं, इसलिए 0 से बढ़ा लेना पड़ेगा। अब रिलेशन बना दो, एक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान क्या 3 ही होना पड़ेगा। फिर x का मान अगर 2 तो y का मान 3, x का मान 3 तो y का भी मान 3 है, x का मान 4 तो y का मान 3 ही रहेगा, नहीं क्योंकि y का मान 3 ही है। ये हम लोग क्या ना बना लिए इससे रिलेशन। अब ये रिलेशन बना लिए तो इसका प्रांत बताओ। प्रांत तो बात समझ गए, प्रांत क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4। अब परिसर तो इसका परिसर क्या हो जाएगा लास्ट वाला, तो 3, यही हो गया आंसर। अब समझो क्वेश्चन नंबर 6 का 4 कि 6 का 4 देखते हैं, जल्दी कॉपी कर लो, 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 6 का 4 में करा एक्स बाय में रिलेशन बनाओ। एक्स क्या नेचुरल नंबर है, बाय भी नेचुरल नंबर है, तो यहाँ से ना एक्स प्लस बाय बराबर क्या दे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर बाई बराबर 10 माइनस एक्स एस। अब नेचुरल नंबर है, एक्स भी नेचुरल नंबर बाई भी नेचुरल नंबर, तो एक्स का मान क्या ना पहले 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो बाई का मान क्या आ जाएगा 9, नहीं 10 माइनस 1 9।
फिर x का मान क्या ना, x का मान 2 रखो, x का मान 2 रखो, तो 2 रखेंगे 10 माइनस 2 तो 8 आ जाएगा। अब x का मान 3 रख सकते हैं, तो y बराबर क्या ना 10 माइनस 3 क्या आ जाएगा 7। अब x का मान 4 रख लो, तो 4 रखेंगे तो y बराबर 10 माइनस में 4 तो 6 आ जाएगा। आ गया, और लिख लेते हैं। अब x का मान क्या ना 5 रखो, तो y बराबर में 10 माइनस 5 तो 5, x का मान 6 रखेंगे तो y बराबर 10 माइनस 6, ध्यान से समझेंगे, और 6, x का मान 7 पहले देख लो, उसके बाद x माइनस 10 माइनस में 7 बराबर में 3 आएगा। फिर x का मान 8 रख लो, तो y बराबर, तो देखो यहाँ पे रख दो ना, y क्या हो जाएगा 10 माइनस में 8 कितना आ गया 2। फिर अब x बराबर 9 रख दो, तो x बराबर 9 रखेंगे तो y बराबर 10 माइनस 9 कितना आ जाएगा 1। अब x बराबर यदि आप रखते हैं 10 तो y का मान क्या आ जाएगा ना 10 माइनस 10 जो क्या आ जाएगा 0। 0 आपका प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए a आपका मान नहीं होगा। तो a रिलेशन बन गया। अब रिलेशन क्या क्या बना, और x का मान जब 1 रखते हैं तो y का मान कितना आता है 9। फिर x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 8 आता है, x का मान 3 तो y का मान 7, फिर 4 तो 6, 5 तो 5, फिर x का मान 6 रखते हैं तो y का मान 4, फिर 7 रखते 3, और 8 तो 2, और 9 तो 1। बस यही इतना क्या ना रिलेशन बनेगा जब x प्लस वाई बराबर क्या आ जाए 10 आ जाए, तो ये रिलेशन बना। अब ये रिलेशन का कहा जा रहा है क्या, ज्ञात कीजिए प्रांत। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट में एलिमेंट हो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए, तो 4 5 6 7 8 9 ए हो गया। अब परिसर तो आप समझ ही रहे हैं क्या ना, लास्ट वाला, तो 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 6 5 4 3 2 और 1 ए लिख दिए। यही हो गया क्या इसका डोमेन, प्रांत और परिसर। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह लिए 6 का, और थर्ड हम लोग कंप्लीट कह लिए, फोर्थ कंप्लीट कह लिए। अब हम लोग देखते क्या ना क्वेश्चन नंबर क्या ना 5 आप लोगों से बन जाएगा। अब देखते क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर क्या ना 6 कंप्लीट कह लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लेते, फिर देखते 7। तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 में क्या कर संबंध का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। इसका भी प्रांत और परिसर ज्ञात करना। x का मान क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, 1 2 3 और 4 से छोटा, बस ए लिख दिए x का मान। अब यहाँ पे रख दो, तो ये ना रिलेशन बन जाएगा। ये रिलेशन क्या बनेगा, x का मान 1 रखेंगे और फिर x का मान यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1/1 तो ए आ जाएगा। और दूसरा रिलेशन बनेगा x का मान 2 तो 1/2 हो जाएगा, x का मान 3 तो 1/3। लो यही रिलेशन बन गया। अब इसका क्या ना प्रांत ज्ञात करो। प्रांत मतलब 1 2 और 3, 1 2 और 3। और परिसर तो हम लोग समझ ही गए क्या ना 1/1 को 1 लिख सकते हैं, 1/2 और 1/3। यही हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 7 का फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड, जो आसान था। ये तो 7 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 का ना सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड में करा संबंध का प्रांत और परिसर ज्ञात करो। इसमें भी x बाई किसको बिलोंग करा नेचुरल नंबर को। यहाँ पे क्या है 2x प्लस y बराबर 10, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 2x। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाए क्या ना 6 का चौथा, उसी जैसा है। अब x का मान इसमें क्या ना 1 रख दो, एक ना नेचुरल नंबर रखना। नेचुरल नंबर कहाँ से होता है 1 से होता है, तो x बराबर 1 रखती है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 10 माइनस में 2 इंटू 1, तो सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। फिर x का मान 2 रख सकते हैं, तो 2 यहाँ रखेंगे तो 10 माइनस 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4, 4 घटा लो तो 6 आ जाएगा। और फिर अब की x का मान क्या ना 3 रख दीजिए, तो 3, तो y बराबर 10 माइनस 2, 3 रख देंगे, तो 3 दूना 6, 6 घटाएंगे 10 में तो 4। फिर x का मान 4 रख सकते हैं, तो 4 रखेंगे तो 10 माइनस 2 इंटू 4, तो 4 दूना 8 आ जाएगा 2। फिर x का मान क्या ना 5 रख दो, तो 5 रखेंगे तो 10 माइनस 2 इंटू 5,
तो 10, 5 दूना 10, क्या आ गया 0, 0 आ गया। जो अब यहाँ पे क्या ना a आ गया 0, a प्राकृत संख्या नहीं है तो x बराबर 5 नहीं हो सकता। 6 डालेंगे तो नेगेटिव आएगा, जो सब प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो ये रिलेशन क्या क्या बनेगा, तो x का मान जब 1 रख रहे तो y का मान 8 आ रहा है, और x का मान जब 2 रख रहे हैं तो y का मान 6 आ जाता है, x का मान 3 रखते हैं तो y का मान 4 आता है, x का मान जब 4 रखते हैं तो y का मान क्या आता है 2 आता है, राइट है। और 3 दूना 6, 6 4, ठीक है। और ये आ गया और आ गया, इसमें 5 5 तो आएगा नहीं, बस इतना ही रिलेशन बनेगा। तो x y में ये रिलेशन बना दिया। अब इसको ना सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 10 आएगा। देखो यहाँ पे कुछ भी मान रखेंगे इसमें तो सब क्या आ जाएगा 10 आएगा बराबर। और ये रिलेशन, अब इसका प्रांत आप लोग ये सब तो ज्ञात कह लेंगे, 1 2 3 4, ये प्रांत हो गया। परिसर 8 6 4 2, यही हो गया परिसर, ये हो गया आंसर ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग क्या बना लिए सेकेंड। अब हम लोग समझो क्या ना 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 8 में हम लोग समझ सकते हैं क्या करा है कि मान लीजिए कि संबंध 8 सभी प्राकृत संख्या n समुच दिया हुआ, ए ना एक संबंध दिया हुआ a प्लस में 3b बराबर 12 दिया हुआ, ए संबंध दिया हुआ करा। ए संबंध से एक रिलेशन बनाइए, क्या ना एक रिलेशन बनाइए और उस रिलेशन का क्या ना प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसका रिलेशन कैसे बना, और साथ में कह दिया एक रिलेशन प्राकृत संख्या, क्या ना प्राकृत संख्या a और b कैसा संख्या प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 2b बराबर क्या ना या a बराबर लिख सकते हैं 12 माइनस में 3b s लिख सकते हैं। अब क्या करो ना कि b बराबर 1 लो, एक प्राकृत संख्या बोल रहा था प्राकृत संख्या, तो a प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है 1 से, तो b बराबर 1 ले लिए। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 1, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9। फिर b बराबर 2 ले लो, तो a तो यहाँ पे 12 इंटू 3 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 3 दूना 6, तो 6 आएगा। अब ना b बराबर 3 ले लीजिए, तो a बराबर 3 लेंगे, तो अब 12 माइनस 3 इंटू 3 3 9 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब कि b बराबर 4 ले लो, तो a बराबर तो 12 इंटू माइनस में 3 इंटू 4, तो 4 तिया 12, 12 माइनस 12 क्या आ गया 0, 0 जो आपका प्राकृत संख्या नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ए आपका नहीं होता। अब रिलेशन बना लो, तो रिलेशन बन गया क्या ना a प्लस 3b में कैसा रिलेशन बना कि 1 रखेंगे तो सॉरी a का मान 9 तो b का मान 1 आ रहा है, और a का मान 6 तो b का मान 2, और a का मान 3 तो b का मान 3, तो a का मान 3 तो b का मान 3, बस यही रिलेशन बनेगा, राइट है। तो ये हम लोग इस इक्वेशन से ये रिलेशन बना दे। अब इस रिलेशन का क्या कहा जा रहा प्रांत बताओ, तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा 9 है ना, ये 9 6 और 3, ये प्रांत हो गया। परिसर, तो परिसर पूछ रहा है, तो परिसर पूछ रहा है तो 1 2 और 3 ये बता देंगे, यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते कंप्लीट 8 करते। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास इतने तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।